नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी टीवी भारत। मैं हूं प्रियंका। डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटर कॉलेज गढ़ मीरपुर हरिद्वार में फर्जी नियुक्ति प्रकरण में मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार ने इस विद्यालय के सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के अनुमोदन को समाप्त कर दिया है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी विद्यालय में अनुमोदन पत्र निर्गत करने के उपरांत यदि कोई गलत तथ्य प्रकाश में आता है तो वह अनुमोदन स्वतः ही निरस्त हो जाता है और उसी क्रम में डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटर कॉलेज गढ़ मीरपुर हरिद्वार के समस्त कर्मचारियों के अनुमोदन समाप्त कर दिए गए। मुझसे मिलने आए थे प्रिंसिपल भी और जो मैनेजर और उसके अलावा उनके स्टाफ थे। 6 लोग आए हैं। उन्होंने मुझे वो पत्रावली दिखाई जिसमें SIT की जांच के अलावा डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर्स हैं, जिसमें डायरेक्टर महोदय भी उसमें थे जांच में, उनके हस्ताक्षर से जो जांच रिपोर्ट जारी हुई है उस पर निर्णय करने के उपरांत, विचार करने के उपरांत शासन द्वारा स्कूल के अनुदान को समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं जनवरी 2022 में। उस क्रम में स्पष्ट हो गया है कि संपूर्ण जांच और जांच के उपरांत जो निष्कर्ष सामने आए हैं उन निष्कर्षों में स्कूल प्रबंधन गलत तरीके से प्रक्रिया का अनुपालन न करने के उपरांत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दोषी पाया गया है। अनुदान समाप्त हो गया है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे तथ्यों को छुपाया गया है। इसलिए उन शिक्षकों के अनुमोदन में जो दिया गया है उसके अंत में एक आदेश है कि यदि कोई विपरीत तथ्य सामने आता है तो शिक्षक को दिया गया नियुक्ति का ये अनुमोदन स्वतः समाप्त हो जाता है। तो वो स्वतः समाप्त होने के संबंध में एक अधिसूचना आज ही हम जारी कर देंगे। तो पूरे प्रकरण में क्योंकि विस्तृत जांच आख्या नहीं है, केवल मैं सबसे पहली बात है कि जांच आख्या को सरसरी तौर पे अभी देखा मैंने, और वो जांच आख्या कोई एक सदस्यीय टीम नहीं है। मुख्यालय के अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक हैं, मंडलीय अपर निदेशक हैं और निदेशक माध्यमिक शिक्षा की जाँच है। उसके उपरांत सचिव विद्यालय शिक्षा द्वारा अनुदान खत्म करने के आदेश किए गए हैं और उसमें स्पष्ट रूप से निष्कर्ष हैं कि नियुक्तियों से लेकर के और मैनेजमेंट जो गठित किया गया था उसमें कूट रचना की गई और उसी आधार पर ये जो ग्रांटिनेट खत्म किया गया है। जब ग्रांटिनेट खत्म किया गया है तो वो अनुमोदन नियुक्तियों के लिए किया गया है, उसे बने रहने का कोई अर्थ नहीं है। सर, जो प्रकरण है वो शासन स्तर से किया गया है। यदि मैनेजमेंट को लगता है कि वो सही है और उसके पक्ष में तथ्य हैं तो सारे तथ्यों के साथ में शासन में और सक्षम स्तर पर अपना प्रतिवेदन दे सकता है, जो अपील कर सकता है कि उनके खिलाफ न्यायपूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा उनके बयान से लगता नहीं अभी कि उन्होंने 5 जनवरी 2022 को जारी इस आदेश के विरुद्ध उनका वेतन नहीं मिल रहा है, उनका वेतन रोक दिया गया है, उसके विरुद्ध किसी तरह का कोई प्रतिवेदन, कोई अपील किसी न्यायालय में, किसी तरह का कोई रिट है वो दायर किए जाने का कोई भी प्रमाण उन्होंने मुलाकात के दौरान नहीं दिया है। अगर वो सही है तो अपनी अपील रखेंगे तो मेरे आदेश का कोई बहुत महत्व नहीं होगा। फिर अगर शासन उस पर विचार करता है और ये पाता है कि मैनेजमेंट द्वारा नियुक्त शिक्षक सही तरीके से नियुक्त किए गए हैं, मैनेजमेंट नियमता गठित हुआ है, ये सब चीज़ें हैं, तो उस पर निर्णय शासन करेगा। शासन निर्णय करेगा तो फिर हमारा आदेश है वो निष्प्रभावी हो जाएगा। लेकिन अभी तक उनके द्वारा अपने पक्ष में इस तरह का कोई भी सबूत नहीं दिया गया। मौखिक रूप से खंडन करने से कोई। हरिद्वार से गुलशेर की रिपोर्ट।